पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट सहित प्रदेश भर में मंगलवार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। कारण आयुष चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। इसके पूर्व आयुष चिकित्सकों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर उन्हें संविदा वर्ग में शामिल किए जाने की मांग की थी। समान वेतन और संविदा नौकरी की मांग को लेकर इन डॉक्टरों ने काम पर नहीं जाने का फैसला किया है। आयुष चिकित्सक अंकित असाटी का कहना है कि साल भर से वे काम कर रहे हैं। कोविड संक्रमण काल में उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवाएं दी है। इसके बाद भी सरकार हमारी लगातार अनदेखी कर रही है। एक और जहां सरकार के द्वारा चिकित्सीय स्टाफ की भारी कमी बताई जाती है, लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले डॉक्टरों को संविदा पर पदस्थापना नहीं दे रही है। ऐसे में उनके द्वारा 25 मई से पूरे प्रदेश में हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। ना तो वे कोविड टेस्ट करेंगे और ना ही इलाज करेंगे। जब तक मांगे मानी नहीं जाती है, हड़ताल जारी रहेगी। सफाई कर्मी सभी की भर्ती की गई थी जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से, और लगभग ये धीरे धीरे आज 1 साल से ज़्यादा अधिक समय तक लोग अपनी सेवाएं निरंतर कोविड में दे रहे हैं। जब कोविड की पहली लहर थी तब भी हम लोगों ने काम किया, जब कोविड की दूसरी लहर आई तब भी हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा की है। पर धीरे धीरे अब सरकार के द्वारा कोविड के आंकड़े जब कम होता देख सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को निकालने की तैयारी पूरे प्रदेश में की जा रही है। और हमारी सरकार से मांग है कि जब सरकार बोलती है कि हमारे पूरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे समय में जिन डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ ने, लैब टेक्नीशियन है, जो कोविड में निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा की है, उसको उनका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमारी सरकार से मांग ये है कि जितने भी स्टाफ ने कोविड में काम किया है उनको संविदा संवर्ग में संविलियन करे। हमारी एक ही सरकार से मांग है। अभी आगे क्या रणनीति रहेंगी आप लोगों की? विगत 3 दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन भेजा गया था कि हमारी मांगे अगर 24 तारीख तक पूर्ण नहीं की जाती है तो 25 तारीख से पूरे प्रदेश में कोविड-19 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन सभी हड़ताल पे रहेंगे। और कल से पूरे प्रदेश में ना कोविड सैंपलिंग होगी, ना कोविड केयर सेंटरों में कोई चिकित्सक या पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी नहीं करेगा। हम लोगों की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने जो 5 जून 2018 को जो हमारी एक नीति बनाई थी, संविदा नीति, जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समकक्ष 90% दिया जाने का प्रावधान किया। सरकार ने बहुत सारे विभागों में लागू कर दिया और एनएचएम के जो कर्मचारी हैं विगत 15 वर्षों से 16 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, इन्हें लागू नहीं किया गया। हमने कई बार ज्ञापन दिया, हमने उच्च अधिकारी को, मंत्रालय में, सभी जगहों से हमने याचनाएँ की, प्रार्थनाएँ की कि हमारी जो नीति है, आपने जो बनाया है वो दीजिए हमें। उन्होंने नहीं दिया। कोरोना काल के दौरान हमने 2020 से लगातार आज दिनांक तक कोरोना काल में हमने काम किया, इस बात को जानते हुए कि आज हमें अब मेहनत कर रहे हैं, हमें मिलेगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारी बहनें, हमारे भाई लोग जो विगत वर्षों से काम कर रहे हैं, अपने जी जान लगा रहे हैं, हथेली पर जान रख के काम करने के बाद भी आज बहुत कम तनख्वाह पे काम करना पड़ रहा है। इसीलिए सभी भाइयों ने ये जागरूक हुआ कि आज ये सही समय है कि कोरोना जो है हमारा ग्राफ नीचे आ गया दूसरी लहर का। अब हमें जागरूक होना चाहिए। जिस तरह से हमने उनको बचाया, उस तरह से अपनी लाइफ को, अपनी जीविका को, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आज हमें सड़क पे आना है, ताकि हम 90% अगर वेतनमान देते हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा। इसलिए हमने, और दूसरी हमारी ये थी कि 2017 में हमारे कुछ साथियों को बाहर निकाल दिया गया। इस दमनकारी नीति के द्वारा बिना कारण, बिना वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया था। चूँकि सरकार में, आप भी जानते हैं, पूरा मीडिया जानता है कि स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य कर्मचारियों की कितनी ज़रूरत है। उसके बाद भी हमारे कर्मचारी को प्रताड़ित करके अप्रेजल देकर के निकाला गया। तो आज हमें रोड पर आना पड़ा, हड़ताल करना पड़ा। बड़ी विडम्बना है कि इस महामारी में भी, इस महामारी के दौर में भी हमें अपनी व्यथा बताने के लिए सरकार को बार बार चेतावनी देने के बाद भी
विगत 17 तारीख से हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। कभी हमने काली पट्टी बांधी, कभी हमने ज्ञापन सौंपा, लेकिन सरकार नहीं चेत रही है। इसलिए हमारे कर्मचारी मजबूरन आज हड़ताल पे हैं और इसका जो मुख्य कारण यही है कि हमारे 90% की जो मांग है वो लागू की जाए और हमारे जो संविदा साथी जिनको बिना कारण के बाहर किया गया है उनकी निष्कासितों की वापसी। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से कमलनाथ का पुतला दहन कर देशद्रोह का मामला पंजीबद्ध किए जाने की मांग की गई। बालाघाट में युवा मोर्चा के द्वारा कमलनाथ का पुतला दहन भी किया गया। वहीं मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने परसवाड़ा थाना पहुंचे। आयुष मंत्री ने कहा कि 24 मई को उज्जैन में कमलनाथ के द्वारा प्रेस वार्ता में कोरोना संक्रमण को इंडियन वेरिएंट बताकर देश का अपमान किया है और प्रदेश सरकार कोरोना से मौतों के आंकड़े छुपा रही है, जो कि एक शर्मनाक बयान है और दहशत फैलाने वाला कृत्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर कांग्रेसियों ने आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। बालाघाट में युवा कांग्रेस की ओर से अंबेडकर चौक में बीजेपी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए आपदा में अवसर वाली सरकार का तमगा दिया गया। युवा कांग्रेसियों ने बताया कि आपदा में भी शिवराज सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, जिसकी पोल खुलने पर दुर्भावनावश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मौतों के आंकड़े छुपाने वाली शिवराज सरकार अब उस पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। इस मौके पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल, पूर्व अध्यक्ष रिकाब मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक, गौरव नकपुरे, फारूक खान एवं अन्य लोग मौजूद रहे। विवादित बात कहाँ हो जाती है कि अगर सरकार आंकड़े छुपा रही है तो उसका विरोध तो करेंगे ना, बोलेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? विपक्ष को अगर बोलने की या पत्रकारों को, आप लोगों को बोलने के लिए अगर एफआईआर होगी तो फिर देश में बचा क्या, बताइए? कहाँ संविधान बचा? तो सिर्फ सांकेतिक रूप से प्रदर्शन है या ज्ञापन अपन भी सौंप रहे हैं या ऐसा कुछ? नहीं, ज्ञापन हम इन्हीं को दे रहे हैं क्योंकि सरकार तो ज्ञापन ले नहीं रही, तो हम गांधी जी की मूर्ति को और अम्बेडकर जी की मूर्ति को ही ज्ञापन देंगे, क्योंकि ये सरकार तो ज्ञापन ले नहीं रही है। इनके खिलाफ बोलो तो ये एफआईआर करती है। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि जो देश में जो मुद्दे हैं, जो ये मौतों के आंकड़े छुपाए जा रही, सरकार सब सामने लाए और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी पर जो एफआईआर हुई है उसे वापस लिया जाए। काम कर रही है, किसी न किसी तहत ये एफआईआर करके उनकी नाकामियों को छुपाने का काम करती है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान नेता विक्रांत भूरिया जी के द्वारा, हमारे द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी और जिला युवक कांग्रेस कमेटी के द्वारा सम्माननीय विश्व के सबसे बड़े नेता, दलित नेता और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमने ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में इस बात का मेंशन किया है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था, जिसमें लोकतंत्र के बारे में लिखा गया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया था, ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार निरंतर उसको दबाने का काम कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव अनूप सिंह बैस ने भी वीडियो जारी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने फर्जी मामले दर्ज कर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही बता रही है, जो शर्मनाक है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या सयाद हो गया है और इस प्रदेश में प्रश्न पूछना क्या अपराध हो गया है? हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी द्वारा कोरोना काल के इस दौरान जो मौतें हुई हैं और जिस तरह की अव्यवस्थाएं फैली हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विषय पर जिस तरह के प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों को लेकर जिस तरह से जो एफआईआर मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के इशारे पर दर्ज की गई है, वह पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन लोगों की आवाज दबाने का काम करती है जो लोग बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान के विषय में बात करते हैं, जो स्वास्थ्य की दिशा में बात करते हैं, आम आदमी के अधिकार की बात करते हैं। ये लोग हमेशा या तो सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, और देश में जो वास्तविक मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के आधार पर आज आम आदमी का जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो गया है और जिस तरह की अव्यवस्थाएं फैली हैं, उसको लेकर विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने एक सार्थक प्रश्न और एक वाजिब प्रश्न मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से किया और जिस तरह की एफआईआर दर्ज करके जो एक वातावरण फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसका हम कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता
इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसी तरह से अगर कांग्रेस के लोगों की आवाज, विपक्ष की आवाज अगर दबाई जाएगी तो इसका सड़क में उतरकर पुरजोर विरोध किया जाएगा। सहरा में भी आस का दामन न छोड़िए, गर है पानी की तलाश तो पत्थर तक को निचोड़िए। जय हिंद, जय भारत। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम इन दिनों लगातार लॉकडाउन में सेवा कार्य करते हुए गरीब आदिवासियों को मदद पहुंचाने में शिद्दत के साथ जुटी हुई है। इसी कड़ी में फाउंडेशन की ओर से बिरसा विकासखंड के बैगा बाहुल्य ग्राम दुल्हापुर, मुरुम बटरंगा और पटेल टोला पहुंची, जहां उनके द्वारा फाउंडेशन के माध्यम से आदिवासी परिवारों को सर्वप्रथम मास्क का वितरण किया गया। इसके पश्चात राहत सामग्री से बनी खाद्यान्न किट का भी वितरण किया गया। इस किट में चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज, नमक, तेल, हल्दी, मिर्च पाउडर सहित अन्य सामग्री शामिल थी, जिसे पाकर आदिवासी परिवार प्रफुल्लित नजर आए। ये गिरिजन आया है ना।